हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं ड्राइंग विद मनीष पर। और आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक ड्राइंग में बताऊंगा कि किस तरह से हम सेक्शन लाइन को पहचानेंगे, कट सेक्शन करने के बाद में किस तरह से हम उसको रीड करेंगे और यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, डेटम क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर अभी ड्राइंग विद मनीष पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा नॉलेज टीवी चैनल भी चेक कर सकते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बहुत सारी वीडियोस मैंने वहां पे बना रखी है। हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, नॉलेज टीवी सीएनसी के नाम से है। सेम यही लोगो आपको मिलेगा जिसमें बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग का कोर्स वहां पे है, सीएनसी वीएमसी इनकी प्रोग्रामिंग का कोर्स वहां पे है। ये सब चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ड्राइंग को देख लीजिए आप प्रॉपरली। ये एक पार्ट है आपके पास, पूरा देख लीजिए ओवरव्यू। मैं साइड हो जाता हूं एक बार। इस तरह का आपके पास एक ये पूरा रेक्टेंगल पार्ट है, ये जो देख रहे हो आप पूरा ब्लैक बाउंड्री, ये एक पार्ट है आपके पास जिसमें एक यहाँ पे स्लॉट करता हुआ है। ठीक है, उस पार्ट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे ये होल दिया हुआ है, एक ये होल है, एक ये होल है, 3 होल हैं। ये आर पार है नहीं है, वो सब चीजें कैसे पता चली वो मैं आपको बताऊं। डायमेंशंस दे रखी है, ये स्लॉट की डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है और ये एक बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स का मतलब क्या है, ये क्या है और ये चीज क्या है, ये सब मैं आपको बताना। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये रेक्टेंगल पार्ट, इसमें हमको क्या क्या डायमेंशन दी हुई है। एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट नहीं है भाई। आप बोले कि इसकी लेंथ विड्थ हमको दी नहीं। लेंथ विड्थ अगर दी होती भाई आप इजीली यहां से देख सकते हैं। इस तरह से दिया हुआ होता आपको 100, यहां से इस तरह रहता है 50, जो भी है। ठीक है, इस तरह से डायमेंशन मिलती है, उसकी कोई इश्यू नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या डायमेंशन दे रखी है। ये यहाँ पे इसने एक अपनी लाइन दे रखी है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, किसकी, सेंटर लाइन है भाई। ये इस स्लॉट का जो सेंटर है, पहले तो ये जो खांचा है ना इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। ये कितनी दे रखी है, 20 mm है। यहां से यहां तक देखिए 20 mm है। प्लस में 0.3 इसकी क्या है, टॉलरेंस। प्लस में 30 माइक्रोन, 30 माइक्रोन क्या है इसकी टॉलरेंस। ठीक है, ये यूनिलैटरल टॉलरेंस ओनली सिंगल साइड में है। और यहाँ पे इसने एक बॉक्स और दे रखा है, ये एरो देखे, ये जो लाइन है ना इसको लीडर लाइन बोलते हैं। लीडर लाइन के थ्रू ये जो बॉक्स है ना भाई, इस बॉक्स को हम बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या करता है, कोई भी फीचर की डिटेल हमको बताता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो फीचर है, कौन सा फीचर भाई, ये फीचर, ये जो स्लॉट है, इस फीचर की पोजीशन, ये जो सिंबल देख रहे हो आप, ये सिंबल है पोजीशन का। ये जीडीएनटी का टर्म है भाई। इस सिंबल की पोजीशन होनी चाहिए 0.3 में, एक्सेप्टेबल है 0.3 में, एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ये एम का मतलब होता है MMC, LMC। ये मैंने पहले से बता रखा, आपको एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। MMC, LMC, MMB, LMB, ये सब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, MMC मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के ऊपर 0.3 इसकी पोजीशन एक्सेप्टेड है। किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट। अब ये डेटम ए और डेटम बी क्या है भाई, इस तरह का ये जो सिंबल होता है ट्राइंगल के साथ में, यहाँ पे देखिए त्रिभुज जैसा ये बॉक्स, उसके साथ में आपको स्क्वायर, इसके अंदर जो रहता है वो रहता है आपका डेटम। एक तो ये है, एक ये है डेटम बी, और एक यहाँ पे ये है डेटम सी। तो ये डेटम का मतलब क्या होता है भाई, डेटम का मतलब हिंदी में बोले तो तल। डेटम एक रेफरेंस के रूप में यूज होता है जब आप कोई पार्ट चेक कर रहे होते हैं या फिर कोई पार्ट मशीनिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, यहां पे एक जगह है, ये जगह है, इस जगह का नाम है जयपुर। ठीक है, और यहां पे मनीष नाम का बंदा यहां से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
अब इसकी लोकेशन बताने के लिए, इस बंदे की लोकेशन बताने के लिए अगर मैं जस्ट बोलूं कि मनीष 200 किलोमीटर दूर है, कहां से नहीं पता, तो वो जो कहां से जो हम बोल रहे हैं ना, जो रेफरेंस हम ले रहे हैं कहां से, जैसे मैंने बोला जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो ये जो जयपुर हुआ वो क्या हुआ, इसका डेटम, इसको जयपुर को रेफरेंस मान के फिर हम बोल रहे हैं कि जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद बात आती है किस डायरेक्शन में कहां पे, जो भी है, बट एटलीस्ट हमें रेफरेंस तो चाहिए होगा। वो जो रेफरेंस है वो होता है डेटम। बहुत सारी चीजों में हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेफरेंस में आप पार्ट चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इसकी जो पोजीशन है ना, अब पोजीशन तो हमें पता है भाई होनी चाहिए, 0.3 में एक्सेप्टेड है, किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए और डेटम बी के रेस्पेक्ट में। डेटम ए बी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इधर से इसने दिखा रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इस सेंटर लाइन से ये वाले इस होल की जो सेंटर लाइन है उसकी डिस्टेंस है 14 mm, ठीक है। और यहां से इस होल के सेंटर से ये वाला जो होल है उसकी डिस्टेंस है 32, और इसके सेंटर से ये वाला सेंटर है ये भी 32, ठीक है। यहां से इसके सेंटर से इसका सेंटर 32, इसके सेंटर से इसका सेंटर 32, ठीक है जी। ऐसे डायमेंशन दे दी। अब यहां पे आप देख रहे हैं एक ए और ए, ये क्या है, सेक्शन। किस तरह से सेक्शन कट करते हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, एक डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, बड़ा डैश, इस तरह की लाइन रहती है, जिसके किनारे थोड़े मोटे रहते हैं। ये एक लाइन रहती है, इस लाइन को बोलते हैं हम कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन का क्या काम होता है, कोई भी प्लेन को कट करके फिर शो करता है। अब इसके अंदर की डायमेंशन हमें नहीं पता, वो प्रॉपर्ली होल थ्रू है नहीं है, वो सब चीजें दिखाने के लिए क्या किया, एक लाइन यहां से गुजारी, मैंने एक आरी ले ली, उस पार्ट को यहां से कट किया, इस होल के बीच से कट किया, फिर यहां से घुमा दिया, फिर यहां से काट दिया, फिर यहां से घुमा दिया, फिर यहां से काट दिया। इस तरह से काटने के बाद में दो हिस्से हो गए पार्ट के, एक तो ये और एक ये, दो हिस्से हो गए। और इसके बाद में ये एरो है, ये डायरेक्शन बताता है कट करने के बाद में कौन सा पार्ट हमको देखना है। ये कट कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा ये नहीं देखना, ये नीचे वाला जो बता ये हमको देखना, इधर वाला हिस्सा ये 1 नंबर जो है ये हमको देखना है, एरो के थ्रू हमको पता चला। सेक्शन ए दे रखा होगा, तो क्या हुआ, इसको कट करने के बाद में मैं इस पार्ट को देखूंगा। अब 2D में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को इस तरह से घुमाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस पार्ट को जस्ट काट के और ऐसे करके यहां पे दिखा दिया। ये जो होल है वो ये रहा, ये होल बड़ा ये रहा, और ये होल ये रहा, ठीक है। अब ये तिरछी लाइनें जो हैं, इन लाइन को हम बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैचिंग बोलते हैं, या फिर हम इनको सेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनका जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 45 डिग्री का। बहुत बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है नॉर्मली ये कितने डिग्री का एंगल है हैचिंग के अंदर, ये कौन सी लाइन है, इनमें एंगल कौन सा है, फिर 45 डिग्री के एंगल पे बनी रहती है। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे मटेरियल कट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से आरी लेके चले, जहां पे आरी ने मटेरियल को टच किया वहां पे मिलेगी आपको हैचिंग। जहां पे मटेरियल नहीं मिला, जैसे ये होल है, ये कटा हुआ है, ये एरिया खाली है, यहाँ पे आरी ने मटेरियल को टच नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए ये एरिया आपको व्हाइट से हो गया। उसके जैसे होल खत्म हो फिर मटेरियल मिला, मटेरियल मिलके यहाँ से कट किया, फिर यहाँ वाला एरिया, यहाँ से यहाँ का एरिया एक ही दिखाई देगा ना घुमाने पे। इसके बाद में नेक्स्ट होल, जैसे होल शुरू हुआ यहां से यहां तक मटेरियल नहीं मिलेगा, खाली रहेगा, ये देखिए, फिर यहां से यहां तक आप देखेंगे मटेरियल है। उसके बाद जैसे ये होल शुरू हुआ यहां से यहां तक होल एम्प्टी, इस तरह से व्हाइट कलर से शो किया जाएगा। फिर उसके बाद मटेरियल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जहां जहां मटेरियल रहेगा वहां वहां पे आपको हैचिंग लाइंस शो होंगी, ठीक है। तो अब बात करूं इस होल की, इस होल का डायमीटर देखिए यहां पे दिया हुआ है 2 इंटू डाया 15। ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है फाई का सिंबल। फाई का सिंबल यूज होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर को शो करने के लिए, व्यास को शो करने के लिए। यहां पे बोल रहा है कि दो जगह पे ऐसे होल हैं सेम, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। कौन सा, ये और ये दोनों का जो डायमीटर है व्यास है वो कितना है, डायमीटर 15, जिनकी टॉलरेंस भी दे रखी है प्लस माइनस 0.2, मतलब 200 माइक्रोन टॉलरेंस है प्लस में,
200 माइक्रोन टॉलरेंस है माइनस में, टोटल टॉलरेंस कितनी 400 माइक्रोन। ये कैसे बायलैटरल टॉलरेंस है, टॉलरेंस दो तरह की होती है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी। इसके लिए भी बोल रहा है फीचर कंट्रोल थ्योरम में क्या कह रहा है, दिस फीचर्स पोजीशन should be diametrically within 0.4 respected to datum at the maximum material condition respective to datum A, B and datum C at the maximum material boundary। डेटम के साथ में जब आता है तो ये क्या होता है, मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री होता है, ठीक है। तो एमएमबी, एलएमबी और एलएमसी, एमएमसी ये सब मैंने बना रखा है, वो वहां से आप देख लीजिए। कुल मिला के ये बोल रहा है कि इसकी जो पोजीशन है डेटम ए बी सी के रेस्पेक्ट में 0.4 तक एक्सेप्टेबल है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में। अब होल का मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन क्या होगी, इसका मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे 15+2 प्लस में 200 माइक्रोन, ये कितना हो सकता है 15.2 से लेके 14.8 तक आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जैसे कि नाम से किस कंडीशन में हमें ज्यादा मटेरियल कट करने को मिलेगा, होल की कंडीशन में ये वाला है 14.8, 14.8 इस होल की मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रहेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा आप मटेरियल को उसको रिमूव करके आप 15.2 तक बना सकते हो, मतलब आपको 0.4 मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉलरेंस है इनको बाउंस टॉलरेंस भी बोलते हैं, बोनस टॉलरेंस। जो बोनस टॉलरेंस किस तरह से है वो आपको एमएमसी एलएमसी वाली वीडियो में पता चल जाएगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो सेम दूसरे होल पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे क्या बोल रहा है, फ्लैटनेस। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये सिंबल है फ्लैटनेस का। फ्लैटनेस का मतलब क्या होता है, एक सरफेस कितनी फ्लैट है। सीधा कैसे, यहाँ पे डायल लगाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे, इस तरह से। स्ट्रेटनेस होती है, इस पेन को ऐसे बिल्कुल अलाइन करूं, सीधा करूं और यहाँ पे डायल रख के इस तरह से ले जाऊं, पूरा डायल चेक करूं, अगर 0 0 आ रहा है मतलब बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। वहीं अगर इस पेन की जगह एक मैं प्लेट ले लूं, उसको सरफेस प्लेट पे रखा और पूरी को ऐसे चेक करूं, प्लेट कितनी सीधी है, कितनी फ्लैट है, वो क्या है, फ्लैटनेस। तो स्ट्रेटनेस एक 2D टर्म है जिसका सिंबल होता है इस तरह से, ये स्ट्रेटनेस का सिंबल है। और ये एक 3D टर्म है, मतलब इसमें थ्री डायमेंशनल हो जाता है, यहां से पूरी सरफेस पे आप चेक करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया 3D, ओके। ये हो गई फ्लैटनेस, कितनी फ्लैट है। फ्लैटनेस कितनी मांगी है, 0.05, 50 माइक्रोन में फ्लैट होना चाहिए भाई, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं चलेगा, ठीक है जी। फ्लैटनेस हो गया। नेक्स्ट, अगर यहां पे मैं बात करूं इस वाले होल की, तो यहां पे देखिए डाया 24, ये सिंबल डायमीटर का 24 डायमीटर दे रखा है। H11, H11 क्या है भाई, जब आपको कैपिटल लेटर में मिले तो ये क्या होती है, कैपिटल लेटर, ये क्या होती है, होल बेसिस टॉलरेंस। इसकी टॉलरेंस है H11, इसका चार्ट रहता है, स्टैंडर्ड चार्ट के अंदर आप देख के पता कर सकते हैं 24 डाय पे H11 की कितनी टॉलरेंस रहेगी। अलग अलग डायमीटर भी ये चेंज होती रहती है भाई, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला जो होल है इसके लिए बोल रहा है भाई, ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलरिटी का सिंबल है। जैसे आप देख रहे हो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री लंबवत। क्या बोल रहा है कि ये जो फीचर है ये डायमेट्रिकली 0.1 परपेंडिकुलर हो सकता है, डायमेट्रिकली 0.1 मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में डेटम ए के रेस्पेक्ट में। डेटम ए कौन सा है, डेटम ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला होल जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखिए ये इस तरह से है, इसके परपेंडिकुलर ये होल है ना, ये वाली सरफेस आप देख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ये वाला होल होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है तो इसकी परपेंडिकुलरिटी 0 0 होगी। अगर इसमें कुछ वेरिएशन हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो क्या होगा, वो इसमें शो कर देगा, डायल में शो कर देगा। आप इसको डायल से सीएमएम से चेक कर सकते हैं। क्लियर है। डेटम बी यहीं पे दिया हुआ, ये वाला जो होल का सेंटर है ना, ये तो है डेटम बी, ये वाली सरफेस है, ये वाली है डेटम ए, और यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला डेटम सी। तीनों डेटम हो गए। डेटम का आपको पता चल गया, रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, इनकी सारी डायमेंशन आपको पता चल गई। और क्या बचा है इस ड्राइंग में, सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। ये सेक्शन का नाम है सेक्शन ए, यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन व्यू शो किया जाता है, किस तरह से
आपको डेटम के रेस्पेक्ट में किस तरह से फीचर कंट्रोल फ्रेम में सारी चीजें दी जाती है वो सब मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मुझे और बनाने चाहिए कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।